नमस्कार, न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस की बेला है और इस बेला पर हम हर साल गणतंत्र दिवस जरूर मनाते हैं, लेकिन सही मायनों में गणतंत्र के बदलते परिदृश्य और इस देश के बदलते हालातों पर विचार मंथन जो है बेहद कम हो पाता है। ऐसे में क्या कुछ कहता है कवि काव्यरस और कैसे गणतंत्र दिवस की बेला पर कविराज कहीं ना कहीं एक महफिल तैयार करते हैं जो हमें देश के बदलते बिगड़ते हालातों पर मंथन करने पर मजबूर कर देती है। आज सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज ऑफ द डे इस फोरम पर हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं सिटी न्यूज के स्टूडियो में। पहले आपका मेहमानों से परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ देश के जाने माने कवि और जिनकी भाषा में, जिनकी बोली में ही कविता का रंग बसता है और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में कविता की जुगलबंदी का खेल ऐसा रचता है कि तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज अपने आप स्वतः ही शुरू हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जाने माने देश के प्रसिद्ध कवि पंडित श्री सत्यनारायण सत्तन जी की। सत्तन गुरु जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है श्री कैलाश जैन साहब, जो कि अनूठे ढंग से काव्य रस के जरिए अपनी एक अलग पहचान जो है समाज में रखते हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं प्रोफेसर श्री श्याम सुंदर पलोड़ साहब। पलोड़ साहब भी बड़े ही चुटीले अंदाज में देश के बनते बिगड़ते समीकरणों पर अपने व्यंग और काव्यरास कहीं ना कहीं अपनी पहचान के तौर पर रखते हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस की बेला पर किस तरह से गण और तंत्र इस परिभाषा को गढ़ने के लिए कविता जगत क्या कुछ अपनी राय रखता है। प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले थोड़ी सी विचार विमर्श कर लेते हैं और हमारे तीनों ही खास मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जन का क्यों आखिर मन बदल रहा है और किस तरह से गण अलग कहीं खड़ा है और तंत्र कहीं ना कहीं विकृत रूप में अब अपने समाज में अपना परिदृश्य रख रहा है। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर श्री पलोड़ साहब से। पलोड़ साहब, क्या लगता है जनता के लिए क्या कुछ आपके मन में संदेश है जो आपको लगता है प्रसारित होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, जनमानस तक? देखिए, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है जी। समाज में विकृतियां तो आई है और न केवल समाज में विकृतियां आई है अपितु देश का राजनीतिक परिदृश्य भी कहीं न कहीं इन विकृतियों के आगोश में लिपटा पड़ा है। और राजनीतिक परिदृश्य की परिस्थितियां जहां भ्रष्टाचारिता की और न जाने किन किन शुचिताओं को सलीब पर टांगने वाली परिस्थितियां निर्मित कर रही है, ऐसी स्थिति में जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जागरूक जनता ही तंत्र की मजबूती का आधार बन सकती है और जागरूक जनता ही कहीं न कहीं परिवर्तन समाज में ला सकती है। जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है वे तमाम क्रांतियां कहीं न कहीं जनता की जागरूकता से ही आई है। इसलिए यदि कहीं राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है तो जनता का समाज के इस विकृत वातावरण में साथ में प्रजातंत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के उन तमाम सारे वातावरण को अपने अनुरूप ढालने के लिए कहीं जनता का जागना और जनता का जागरूक होकर एक बड़ी क्रांति खड़ी करना, वो क्रांति जो अतीत में भी कई बार होती आई है, वो क्रांति जिसको जयप्रकाश नारायण ने भी शुरू किया था, तो लोक निर्माण आंदोलन के रूप में वो क्रांति बड़ी क्रांति बनी थी और समाज में परिवर्तन आया था, राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी। ऐसी क्रांति आज तक कई बार हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जन क्रांति की दरकार है। इस गणतंत्र दिवस की बेला पर कुछ ऐसा कहना है प्रोफेसर श्री पलोड़ साहब का। जैन साहब की तरफ लौटते हैं। जैन साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो देश के बढ़ते बिगड़ते हालात हैं, राजनीतिक हालातों की बात करें या संविधान के ढांचे की, मूल ढांचे की बात करें, क्या लगता है वाकई में ये देश गणतंत्र दिवस मनाने को तैयार है? हाँ, गणतंत्र दिवस तो मनाना ही जाना चाहिए क्योंकि हमें तंत्र और जो मिला है, जनता को जो संविधान मिला है उसकी पालन में जनता तो बिल्कुल जागरूक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि राजनीति में काम करने वाले लोग अपने आप को, संविधान को और देश के कानून को रोंदने की बात करते हैं, कहीं उससे उलट बात करते हैं। कश्मीर में संविधान को जलाया जाता है, हमारे तिरंगे को जलाया जाता है। तो ये जो कुछ भी आज देश में हो रहा है उससे जनता का जो है विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है। और जरूरी है कि कवि अपनी कविताओं के जरिए, अपने काव्य के जरिए, अपने विचारों के जरिए उसको जनता को जागरूक करे और उसको विधानों की, संविधान की तरफ मोड़े। और जो कुछ भी आज राजनीति में हो रहा है और राजनीति से जो हमारी सत्ता
आ रही है वो सत्ता भी सुचितापूर्ण आए और वो एक परिवर्तन की बयार चले, ये ऐसा मेरा मानना है। कि जैसे अभी हमारे ऊपर सीमाओं के ऊपर आक्रमण हुए, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिक का सर काट के ले गए और राजनीति मूक दर्शक बनी रही। ऐसी स्थिति में उसका जागरूक होना और हमारे दुश्मन को जवाब देना जो है, उसका राजनीति का जो सत्ता में बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं बराबर से जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन गागर में सागर विचारों के जरिए अपनी ऐसी मूल अभिव्यक्ति की जरूरत है जो हमारे हिंदुस्तान देश में एक जन क्रांति का आगाज लेकर आए। आगे बढ़ते हैं और पंडित श्री सत्यनारायण सत्तन जी की भी खरी खरी जान लेते हैं। सत्तन गुरु जी, आपकी तरफ से क्या आपका वक्तव्य है? क्या लगता है देश के हालातों को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? शिवत्व जी और शुभत्व और शुचिता जी, इन तीनों के बीच का तालमेल टूट जाने से संवैधानिक प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी अवसान को प्राप्त हो जाती हैं जी। राजनीति में आचरण की शुचिता और जन कल्याण के शिवत्व की भावना को लेकर के काम करने वाले लोग, कुछ मिशन और अंदाज को लेकर के काम करने वाले लोग जी, कुछ गणित के माध्यम पर काम करने वाले लोग प्रजातंत्र में सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं और उस उपभोग के करते करते उनका आचरण इस तरीके का हो जाता है जो समाज के द्वारा पचाए नहीं पचता। और कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे बीच में आ जाती हैं जो राजनीतिक होने के बावजूद भी समाज के लिए शिवत्व नहीं या कल्याणत्व की भावना होती। ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्रता की दुहाई दें, ऐसी स्थिति में हम कहें कि हम संवैधानिक रूप से मजबूत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो जो गैप है, जो रिक्तता है, उस रिक्तता को भरने के लिए हमारा आचरण होना, आचरित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गणतंत्र है, स्वतंत्रता के जो भाव है, तो उसको देख करके ऐसे ही लगता है कि जब से पैदा हुए ना हमने एक घड़ी भी सुख को जाना। जी जी। कितना कठिन पेट का खंदक भरने को दो दाने पाना। जी जी। मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना। जी जी। आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना। बिल्कुल सही बात है, आज बदलना ये जमाना, ये एक दरकार कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है और समाज में भी एक जागरूकता, एक क्रांति आने की आवश्यकता कहीं ना कहीं देश का कवि जगत भी इस और कहीं ना कहीं ध्यान अंकित करना चाहता है। ये गणतंत्र दिवस की बेला है और काव्य रस का यहाँ पर चौपाल सजा है। ऐसे में लाजमी है कि कुछ ना कुछ काव्य रस की झलक भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर। प्रोफेसर साहब के पास लौटते हैं। प्रोफेसर साहब, किस तरह से आप कविता के माध्यम से देश के हालातों पर अपनी राय रखते हैं और गणतंत्र की जो मूल परिभाषा है उसमें जो विकृति आई है उस पर आप अपना चिंतन प्रकट करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि गणतंत्र की इन प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि समाज में कोई बदलाव ला सकता है तो वो समाज का युवा है। जी जी। युवा इसलिए बदलाव ला सकता है क्योंकि युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जी जी। जिस तरह से वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीडांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि सम्रांगन का रणबांकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमें नाज भी है, उन युवाओं के लिए जिनमें भय नाम की कोई चीज नहीं। भय जहां हो श्लेषना, उदात्त वीर चेतना, बड़े कदम चढ़े कदम हो लक्ष्य जिसकी कामना, राह कंठ हो भले जो कष्ट का हो सामना, चुभे हो शूल या त्रिशूल दर्द का हो नामना। उन युवाओं के लिए मैं ये पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर
संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गौवर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। इसलिए भारत के गणतंत्र को यदि कोई संभावनाओं को फलीभूत करने का काम कर सकता है तो वो केवल इस देश का युवा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा ये शब्द ही अपने आप में एक ऊर्जा का संचार कर जाता है, और हमारे देश में उम्मीदें अगर कहीं बाकी हैं तो वो नौजवानों के जरिए बाकी है, और नौजवान उठ खड़ा हो और इस देश के हित में, देश के विकास में और जन क्रांति का आगाज करे, यही दरकार कविता जगत के जरिए, काव्यरस के जरिए कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब ने व्यक्त की है। जैन साहब के पास आते हैं। जैन साहब, आपके जरिए क्या संदेश है, किस कविता के जरिए आप एक अपना संदेश यहाँ पर जो है समाज को प्रेषित करना चाहेंगे? मैं देश के मान सम्मान की बात करूंगा। जी जी जी। जो हमारे देश के शहीद हैं उनके प्रति मेरी ज़्यादा भावनाएं रहती हैं, और उनके सम्मान की, देश के शौर्य की, और जो भी हमारे तिरंगे की मान सम्मान की, और इसकी बात करूं। कुछ 4 पंक्तियां मैं अर्पित करता हूँ। जी जी बिल्कुल। लुटाए प्राण शहीदों ने इस वतन के लिए, गोलियां खाई रे सीने पे इस वतन के लिए, उनके सम्मान में झुकाए आओ सर अपना, दिया जिन्होंने अपना रक्त इस वतन के लिए, दिया जिन्होंने अपना रक्त इस वतन के लिए। और एकता के नाम पे 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। जी। कोई हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई है, वतन के बेटे हैं आपस में भाई भाई हैं, आओ माँ भारती के चरणों में प्रणाम करें, इसी की गोद में जन्नत सभी ने पाई है। और देश के सभी वर्ग के लोगों को चाहता हूं कि वो अपनी मातृभूमि के प्रति नतमस्तक हो, मातृभूमि को प्रणाम करें, मातृभूमि को नमन करें। जहां पे जन्मे हो उस मिट्टी को सलाम करो, अपने जीवन की हर एक सांस उसके नाम करो, जिसका दाना जिसका पानी और नमक खाया है, शुक्रिया यारों अदा उसका सुबह शाम करो, शुक्रिया यारों अदा उसका सुबह शाम करो। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि विगत 1 साल पहले 8 जनवरी को इस देश पे सीमाओं के ऊपर एक पाकिस्तान के सैनिकों ने आक्रमण किया, और वो हमारे जवानों का सर काट के ले गए। मैं कुछ पंक्तियां उसके बारे में जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि देश ने उस वक्त, देश में जो सत्ता है उसने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, और उस जज्बे से जो प्रतिकार होना चाहिए था वो नहीं किया। तो मेरे मन में जो भावनाएं आई मैंने उसको व्यक्त किया। पंक्ति देता हूं मैं आपको कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अरे पाकिस्तानी सैनिक भारत पर हमला कर जाते हैं, और देश के वीर सैनिकों के सर काट साथ ले जाते हैं, फिर भी दिल्ली का सिंहासन हो, फिर भी दिल्ली का सिंहासन 1 इंच ना डोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और पाकिस्तान के साथ साथ आजकल चीन भी हम पर
जी जी बिल्कुल। गाहे बगाए जब भी उसकी मर्जी आती है आकर के जम जाता है और हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। 4 पंक्तियां अंतिम रूप से बोलूंगा जी जी कि पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन हमें धमकाता है। पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन हमें धमकाता है। बार बार सीमा में आकर टेंट गाड़ जम जाता है। ड्रैगन के सम्मुख भारत कब ड्रैगन के सम्मुख भारत कब शेर की भाषा बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। बहुत ही बढ़िया। वाकई में दुश्मन देश पाकिस्तान ने जब जब हिंदुस्तान की सरहदों पर आक्रमण किया है तब अब कहीं ना कहीं हालातों को देखकर लगता है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। और शायद कवि जगत भी या कहा जाए काव्य रस के जरिए यहाँ पर जैन साहब ने भी कुछ ऐसा ही गहरा संदेश देने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, सम्मानीय श्री सत्तन गुरुजी के पास लौटते हैं। सत्तन जी, आप किस तरह से अपनी बेबाक राय रखते हैं और क्या लगता है गणतंत्र दिवस की इस बेला पर काव्य रस की ये चौपाल क्या संदेश यहाँ पर देगी दर्शकों को? देखिए जी प्रोफेसर श्याम जी ने कहा कि युवा के ऊपर हम अभिमान कर सकते हैं, उस पर सम्मान कर सकते हैं। युवा को उलट दो तो वायु हो जाता है। अब युवा को उलट देने मात्र से वायु शब्द बन जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत वायु का प्रवेश हो ये कोई जरूरी थोड़ी है। वायु दो ही प्रकार की होती है, सुगंधित भी होती है, दुर्गंधित भी होती है। तो युवाओं का जो एक स्वरूप जिसका वर्णन प्रोफेसर श्याम सुंदर कर रहे हैं, मैंने भी देखा इन सड़कों पर चलते हुए तमाम युवाओं को। उनसे प्रश्न किए तो बोले तुमने मुझको क्या समझा है, मैं तो 16 दूना 8 हूँ। जी जी बिल्कुल। तुमने मुझको क्या समझा है, मैं तो 16 दूना 8 हूँ, लावारिश, फुटपाथ शिरोमणि, नव फैशन का नया लाट हूँ। मेरी मौलिक अदा देख के सब झक मारे सारे अभिनेता। सड़कों पर फिरते जो मजनू मुझे मानते अपना नेता। चुस्त पेंट में फंसाया, होठों में सिगरेट थमाए। मैं बिल्कुल खलनायक जैसा, जूते जिसे मोड़ ना पाए। नई नई युवतियां देखकर झट मेरा दिल आ जाता है। कभी कभी फिल्मों में जैसे हीरो तक कुट पिट जाता है, उसी तरह मैंने रास्ते पे सार्वजनिक जूते खाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। ये भी थक चल दिए मारने वाले, कीर्तिमान ये चमकाए। जी जी बिल्कुल। आज के युवा का एक चित्र ये भी है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस युवा के इस चित्र को लेकर के हम भारत के निर्माण की परिकल्पना करें, संविधान की सुरक्षा की भावना करें, राष्ट्रवादियों के प्रति अपनी अवहेलना का भाव दिखाएं, राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों को एक तरीके से अपमानित करने के लिए एक शब्द विशेष का चयन कर लें कि ये सांप्रदायिकता बोलते हैं, तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल चिंतन का विषय है। इस चिंतन के विषय पर खड़े होकर के देश को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वीरता की दीप्तिपूर्ण आंख डबडबा गई, स्वतंत्रता के ऊंघते स्वरों को नींद आ गई। वाह वाह, वाकई में बहुत गहराई है इन पंक्तियों में। वीरता की दीप्तिपूर्ण आंख जी डबडबा गई, स्वतंत्रता के ऊंघते स्वरों को नींद आ गई। क्या हुआ क्या इस देश में? प्रचंड भानु सी तपन लिए जो राह पर चले, जी वो युवा थे विवेकानंद। जी जी बिल्कुल। हैं, प्रचंड भानु सी तपन लिए जो राह पर चले, समाज के प्रकाशित मशाल बन के जो जले। दुर्बलों के देश में जो वीर शेर बन पले, बढ़े जो युद्ध भूमि में तो काल था चरण तले। क्या बात है। बढ़े जो युद्ध भूमि में तो काल था चरण तले, उनकी ठोकरों से आंधियां भी थरथरा गई। जी जी बिल्कुल। पर स्वतंत्रता के डूबते स्वरों को नींद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है आज स्थिति? स्वतंत्रता के दीप की लो कांपती प्रहार से। बिल्कुल। स्वतंत्रता के दीप की लो कांपती प्रहार से, बिका ईमान कोड़ियों में, स्वार्थ के बाजार से गुजर रहा कुकृत्य, देखो साधना के द्वार से। और निकल रही है आह
राजघाट की मजार से वाह वाह निकल रही है आह, बिल्कुल राजघाट की मजार से जी जी जिनका वक्ष चीर गोलियां स्वयं लजा लजा गई, गई। जी जी बिल्कुल जिनका वक्ष चीर गोलियां स्वयं लजा गई, पर स्वतंत्रता के डूबते स्वरों को नींद आ गई। हाँ, हुआ क्या है इस देश में? बिल्कुल 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 देखा क्या है हमने कि नवीन नव प्रभात में उदास क्यों नई किरण, वो युवा जी भटक रहा है। नवीन नव प्रभात में उदास है नई किरण, भूमि जा स्वतंत्रता का कौन कर रहा हरण। बिल्कुल बिल्कुल शरण जो देते गैर को वो खुद ही ले रहे शरण, हाय हाय नाम है विकास का और पीछे रख रहे चरण। वाह वाह वाकई वाकई में सोचने नाम पर है मजबूर विकास का जी। और पीछे रख रहे चरण, इसीलिए तो केटली में फिर उबाल आ गई, इसलिए चाय की केटली में उबाल आ जी, गई, जी, बिल्कुल। स्वतंत्रता के डूबते स्वरों को नींद आ गई। दिया जिन्होंने रक्त जी जी वो भटक रहे हैं दर बदर, दिया जिन्होंने जिन्होंने रक्त वो भटक रहे हैं दर बदर, चला रहे हैं स्वार्थी दुकान उनके नाम पर। जी जी बिल्कुल त्याग रुग्ण हो गया, लगी जो पाप की नजर, लगी है भ्रष्टाचार की नजर। जी। ए देशवासियों जरा लखो ये आंख खोलकर, जी ये देशवासियों जरा लखो ये आंख खोलकर, स्वतंत्रता 26 जनवरी की सुबह जी। नवीन गीत गा गई, बिल्कुल पर स्वतंत्रता के डूबते स्वरों को नींद आ गई, स्वतंत्रता के डूबते बिल्कुल बिल्कुल स्वरों को। वाकई में सोचने पर मजबूर कर जाती हैं ये पंक्तियां। और सत्तन गुरुजी ने बातों ही बातों में एक गहरा संदेश यहाँ पर आवाम को दिया है। लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो नौजवान अपनी राह भटक गया था वो फिर राह पर लौटेगा और इस देश की उन्नति और उत्तरोत्तर तरक्की के लिए अब अपने कदम आगे बढ़ाएगा। फिर लौटते हैं प्रोफेसर पलोड साहब के पास। प्रोफेसर साहब, किस तरह से अब कहा यहाँ पर सत्तन गुरुजी ने कि आपने युवा जो शब्द है वो अपने आप में कई ऊर्जा समाहित रखता है और वायु बनकर जब बहता है तो कहीं ना कहीं एक क्रांति का आगाज करता है, लेकिन नौजवान जो दिशा से भ्रमित हैं उन्हें लेकर कटाक्ष किया है। अब आपकी क्या राय है, इस देश को कैसे काव्य रस एक गहरा संदेश देगा ताकि गणतंत्र की इस बेला पर काव्य रस एक संदेश का जरिया भी बने? देश को ईमानदारी से, जहां मैंने एक पक्ष युवाओं के नेतृत्व को लेकर या युवाओं में एक नई सोच को लेकर या युवाओं की चेतना की अच्छी छाप है आपके विचारों में, लेकिन उन युवाओं की अच्छी छाप ने इस देश को जो विकृति दी है और जो इस देश में भोगा है, अभी दिल्ली में जो बड़ा भारी कांड हुआ है वो क्या है कि गुरु महाराज ऐसे कांड तो युवाओं का ही क्यों हम विचार करें, क्या बुजुर्गों ने नहीं दिए? जब देश को संभालने का संपूर्ण दायित्व युवाओं के कंधे पर डालकर राजनीति से लगा करके प्रशासन तक एक ही परिकल्पना की जाती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम उन्हें नहीं भुला सकते, क्योंकि वो भी उस देश में निवास करने वाले लोग हैं। युवाओं के उजले पक्ष पर भी निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए। किया ना आपने, और युवाओं के उजले पक्ष पर रामचरितमानस में विचार किया गया, महाभारत में विचार किया गया। हम सनातन काल से विचार करते चले आ रहे हैं। आज की राजनीति भी युवाओं पर ही विचार कर रही है। दो युवा हमारे बीच में खड़े हुए हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे भी ऐसा है, हमने युवाओं ने ही ये विचार दिया कि हम तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों के आधार पर ही अपनी आधारशिला रखकर और चले हैं। उनके तपस्वी विचारों से, उनकी वरिष्ठता और उनके मार्गदर्शन और उनके अनुभवों का लाभ लेकर एक युवा ताकत तो ये विचार करती है कि इमारत में पाया बड़ी चीज है और तिजारत में माया बड़ी चीज है, और दुनिया की सारी सियासतें छिन जाए तो क्या, सर पर मेरे बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। लेकिन उस बड़ी चीज को विचार करते करते जब इस राष्ट्र की तमाम सारी परिस्थितियों का आकलन करते हैं और जब ये विचार इस देश की खास तौर पर राजनीति में आई विकृतियों के साथ मन मानस को झकझोरने के लिए तत्पर होता है, तब कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस पर मैं जो एक विचार कविता के माध्यम से यहाँ लाना चाहता हूँ, परम श्रद्धेय गुरु महाराज के चरणारविंद में समर्पित इसलिए करना चाहता हूँ कि आप काव्य शिरोमणि हैं, आपकी
चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर भी मैं कविताओं के एक एक बंद लिखूं तो संभवतः मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के शहर में बैठकर मैं कविता कर रहा हूं। तब मैंने एक कविता इस देश की राजनीतिक व्यथा कथा को और इस देश के असली में भोगने वाले नागरिक के द्वारा भोगने वाले कष्ट को गणतंत्र दिवस पर मैं जहां अभिव्यक्त करना चाहता हूं, वो एक कविता के माध्यम से, उस व्यंग रचना के माध्यम से अभिव्यक्त इसलिए करना चाहता हूं कि यदि हाल ही में संपन्न हुए 3-3, 4-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक कोई नया प्रश्न चिन्ह खड़ा होकर सामने आया हो या एक प्रलय सी एक बड़ी परिवर्तन क्रांति दिखाई दे रही है, तो उसके पृष्ठ में जो विचार करने योग्य बिंदु है वो बिंदु है महंगाई। बिल्कुल, जो कि इस गणतंत्र दिवस पर मैं जनता की उस व्यथा को एक व्यंग रचना के माध्यम से आपके बीच समर्पित करना चाहता हूं। गुरु महाराज, आपको समर्पित है ये व्यंग रचना महंगाई। कि वो जब रात को घर आया तो बीबी ने उसे बताया, सुनो जी, पप्पू ने सुबह से खाना नहीं खाया, इसलिए आज मुझको पानी तक नहीं भाया। शक्कर जो पिछले हफ्ते आप लाए थे उसके दाम सुन मेरे कदम नहीं बढ़ पाए थे। गेहूं का आटा भी चाटा मार रहा है और भाव उसका अब 4 अंकों के पार रहा है। ये गिलकी, ये भिंडी, ये टमाटर, ये आलू, अरे ये सब गिलकी, ये भिंडी, ये टमाटर, ये आलू सब्जियां ही नहीं है तो बगैर किसका डालूं। दाल रोटी खाकर कभी गरीब जिया करते थे, मेहमान भी तब खूब चाय पिया करते थे। अब दाल रुखसत कर गई और चाय गुम है। हर वस्तुओं की कीमतों में आया देखो कैसा बूम है। तेल और घी तो बस अब सपनों में आया करते हैं, अपने स्वाद की याद से बच्चों को रुलाया करते हैं। मुफलिसी का प्रिय खाद्य कांदा देखो कर रहा है घांधा ही घांधा। मुफलिसी का प्रिय खाद्य कांदा देखो कर रहा है घांधा ही घांधा। कभी पहुंच से दूर तो कभी हदों के पार है, फिर भी उसके हर छिलके से हमको प्यार है। फिर भी उसके हर छिलके से हमको प्यार है। गांधी जी ने नमक के लिए सत्याग्रह किया, कई दिन उपवास रखकर अंग्रेजों से लोहा लिया। वो नमक भी अब हमको कर्ज में डाल रहा है और जिह्वा की जरूरत को जेबों से खंगाल रहा है। वो नमक भी अब हमको कर्ज में डाल रहा है और जिह्वा की जरूरत को जेबों से खंगाल रहा है। हल्दी मिर्ची राई जीरा के भाव हमको रोज दिला रहे हैं ताव। हल्दी मिर्ची राई जीरा के भाव हमको रोज दिला रहे हैं ताव। अरे ड्राई फ्रूट्स तो अब संग्रहालय में रखे जाएंगे, साल में एक आध बार उनके स्वाद चखे जाएंगे। भारत में कभी दूध की नदियां बहती थी, दादी नानी ऐसी अनेक कहानी कहती थी। गोपाल की गैयाओं का शक्ति पुंज दुग्ध स्वर्ण तत्वमय हमको कर देता था मंत्र मुग्ध। वो दूध भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर रहा है। कल को हम फिर कहेंगे हमारा कोहिनूर कहाँ है। कल को हम फिर कहेंगे हमारा कोहिनूर कहाँ है। अरे महंगाई के इस दौर में जब हम किसी को कलदार देते हैं तो वो कहते हैं कि सिक्के तो अब भिखारी तक नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि सिक्के तो अब भिखारी तक नहीं लेते हैं। ये मुद्रा का अवमूल्यन है या मूल्यों का बढ़ना। गुरु महाराज, व्यंग रचना जो आपसे प्रेरणा लेके लिखी है मैंने, ये आपकी एक कविता से प्रेरणा लेके लिखी है। व्यंग समझना, ये मुद्रा का अवमूल्यन है या मूल्यों का बढ़ना। इतिहास के पन्नों पर अब नई इबारत गढ़ना। अरे अर्थशास्त्री मुखिया बना तो लगा कुछ और है, सियासती संदूक में अंधियारा घनघोर है। दाढ़ी मूछे नाम की देश चलाती है चोटी। दाढ़ी मूछे नाम की देश चलाती है चोटी और राजनीति शतरंज में फिट हो जाती हर गोटी। फाइल चलती दफ्तर में जब रकम लगती है मोटी और काम करवाने जाओ तो ढीली हो जाती लंगोटी। काम करवाने जाओ तो ढीली हो जाती लंगोटी। अरे पेट्रोल और डीजल के मूल्य भी अब ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं। सच मानो तो सारी महंगाई बस यही बढ़ा रहे हैं। अनियंत्रित दाम, बेकारों को काम, गरीबों को मुकाम और शहीदों को सलाम, बस यही तो प्रमुख समस्याएं हैं सरकार। और कब इनसे मुक्ति देकर आप करेंगे हमारा बेड़ा पार। अरे जब जनता त्रस्त हो, नेता मस्त हो, अधिकारी व्यस्त हो, तब क्यों न ऐसी निर्दयी सरकार का सूर्य अस्त हो। क्या बात, वो पाषाण की तरह खड़ा,
जब जनता त्रस्त हो, नेता मस्त हो, अधिकारी व्यस्त हो, तब क्यों न ऐसी निर्दयी सरकार का सूर्यास्त हो। वो पाषाण की तरह खड़ा बीबी की बातें सुन रहा था। मैंने बात की शुरुआत की थी, पत्नी पति को बता रही है, वो पाषाण की तरह खड़ा बीबी की बातें सुन रहा था और मन ही मन महंगाई से लड़ने का सपना बुन रहा था। सोच रहा था आय से अधिक व्यय हो रहा है, कमाया हुआ पैसा न जाने कहां खो रहा है। ऐसे में यदि घर में कोई हो जाए बीमार, महंगी दवाई और जांचों की पड़े जेबों पर मार, तो सच मानिए यार, दिल कहता है बार बार, महंगाई तो सरकार की गलत नीतियों का है अत्याचार। अरे महंगाई तो सुरसा का मुंह है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आम जनता रूपी सीता का अपहरण करता विमान है जो आसमान चढ़ता जा रहा है। महंगाई कंस है जो अभागन देवकी के बच्चों को लील रहा है। अरे महंगाई तो जहर का वो प्याला है जो आम सुकरातों को पीने को मिल रहा है। महंगाई क्रूर है, अक्रूर है, शुंभ है, निशुंभ है। इस धरा पर महंगाई राक्षसों का कुंभ है, और कारणों को खोज खोज हमें उस महंगाई को भगाना होगा। और कष्ट भोग कर भी सोए हुए लोगों को बार बार जगाना होगा। कष्ट भोग कर भी सोए हुए लोगों को बार बार जगाना होगा। वाकई कहीं ना कहीं जनमानस से सरोकार रखने वाले मुद्दे को यहाँ पर छुआ है प्रोफेसर साहब ने। और जो महंगाई एक बहुत मुझे याद आता है कि रू पहले पर्दे पर कुछ दिनों पहले एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, जो शायद किचन की किचकिच के से लेकर के गृहिणी की चिंता तक कहीं ना कहीं उनकी जुबान पर चढ़ा था कि महंगाई डायन खाए जाता है। शायद गणतंत्र दिवस की इस बेला पर महंगाई का जो मूल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं चिंता जी बिल्कुल। ये जो महंगाई की बात करते हैं उसका बीज कहाँ है? जी बिल्कुल, मूल पर जाने की जरूरत है। का बीज तो जहाँ रखा है वहीं रखा है, और उसका उसमें 3 अक्षर शामिल है, और वो है नेताई। जी जी, क्या बात है। जी बिल्कुल। उस महंगाई का मूल वहीं पर रखा हुआ, बीजारोपण वहीं पर रखा हुआ है। अरे भाई, कविता तब होती है प्रोफेसर जब कलम अपना सिर कागज पे झुका देती। क्या बात है। जब कलम अपना सिर कागज पर झुका देती है तब कविता होती है। लेकिन सिर झुका देने से और उस शाही में डुबा देने से वो शाही एक ही बात उस कलम को समझाती है कि देख, तूने मुझे इस दवात में डुबा करके मेरा मुंह तो काला कर दिया, लेकिन इससे ऐसा कुछ मत कहना जिससे तेरा मुंह काला हो जाए। इन्होंने देश का मुंह काला किया है, और देश का मुंह काला करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो नेतागिरी है। मैं कहता हूँ कि काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। क्या क्या करें बयान, जगत से न्यारी है ये नेताई, मजनू को लैला से ज्यादा प्यारी है ये नेताई। नेताई गंगा माता, नेताई ही दुखदाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सुख पाता। काले को सफेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई। प्राण किसी के हर लेती, जेब किसी की भर देती, जो इसने मन में चाहा वो पल 2 पल में कर लेती। इस नेताई के सौदे, बिल्कुल ये महंगाई इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं। इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। वाकई में इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। अरे सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा। ये मक्कारी की बड़ी बहन, बिल्कुल भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सग्गी दुल्हन, रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता ऊपर से टोपी धोरी है। बस यही वेश है माई का, करती काम सफाई का, गला घोटती भाई का, काम बड़ा नेताई का, वाकई नाम बड़ा नेता। ये बीज है महेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में सत्तन गुरु जी ने यहाँ पर इस देश की मूल समस्या के पीछे का कारण कहीं ना कहीं अपनी काव्यरस के जरिए अभिव्यक्त किया है। शायद हमारा देश हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था,
अब इसी सियासत के फेर में यही हिंदुस्तान कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के गिरावट के चलते पतन की ओर गिर पड़ा है। और वाकई में काव्य जगत कहा जाए, काव्य रस के जरिए ये टिप्पणियां कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। काव्य रस की ये चौपाल इसी तरह से सजी रहेगी। फिलहाल एक अंतराल की बारी है। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद और न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर जारी रखेंगे गणतंत्र दिवस की बेला पर सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों के साथ काव्य रस का ये सिलसिला। एक बार फिर बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज ऑफ द डे के इस फोरम को। कहीं ना कहीं काव्य रस की चौपाल का कहीं एक रंग लगा है, एक तड़का लगा है और अब बारी है कि काव्य रस में डूब जाएं और काव्य रस में डूबकर कहीं ना कहीं गोते लगाएं। इसलिए सीधे कमान फिर सौंपते हैं और अपने मेहमानों के पास फिर लौटते हैं। अब बारी है यहाँ पर कविवर श्री कैलाश जैन साहब के पास चलने की। कैलाश जी, आप किस तरह से गणतंत्र दिवस की इस बेला पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और काव्य रस का क्या पाठ यहाँ पर आप रखना चाहेंगे? देखिए जी, गणतंत्र है, जन गण मन के अधिनायक जी, संसद में बैठ करके बात करते हैं। सारे देश ने देखा वो काला दिन जब संसद पर हमला हुआ और हमारे 9 सैनिकों ने उस संसद भवन को बचाया। कारगिल में -30 डिग्री के उसमें काम जो है हमारा सैनिक जी अपने देश की रक्षा करता है। मैं कहीं ना कहीं भारत की जनता के सामने अपने सैनिकों के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूं, काव्यांजलि अर्पित करना चाहता हूं और भारत की जनता उनकी शुक्रगुजार है क्योंकि जब हम देश में अपने सारे के सारे जो भी कार्यक्रम करते हैं, जीवन यापन करते हैं और हम आमोद प्रमोद में भी रहते हैं, तो हमारा सैनिक देश की सुरक्षा सीमा पर करता है, जिसके कारण हम महफूज हैं। एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा। भारत का जन जन पुलकित हो, भारत का जन जन पुलकित हो, आज उतारे आरती, धन्य हो गई वीर सैनिकों तुमसे माता भारती, धन्य हो गई वीर सैनिकों तुमसे माता भारती, जिनके गर्म लहू से बर्फीली वादी भी हार गई, जिनकी रक्त की बूंद बूंद जय भारत माँ की उचार रही, जिनकी तोपें दुश्मन के नापाक ठिकाने उड़ाती है, देकर निज बलिदान जो सेना माँ का कर्ज चुकाती है, शीश हाथ में ले जो सेना, शीश हाथ में ले जो सेना दुश्मन को ललकारती, धन्य हो गई वीर सैनिकों तुमसे माता भारती, वतन पे प्राण लुटाने वालों तुमको कोटि कोटि नमन, अमर रहेगा नाम तुम्हारा, याद रखेगा तुम्हें वतन, कवि के कोमल काव्यमयी ये श्रद्धा सुमन समर्पित है, अपने गुलशन की खुशबू है, वीरों तुमको अर्पित है, भारत की सेना को दुनिया, भारत की सेना को दुनिया दिल से सैल्यूट मारती, धन्य हो गई वीर शहीदों तुमसे माता भारती, तुमने देश की संसद को निज प्राण लुटा के बचाया है, तुमने देश की संसद को निज
प्राण लुटा के बचाया है। वक्त पड़ा तो वतन पे तुमने अपना रक्त चढ़ाया है। उग्रवाद को कदम कदम पर तुमने ही ललकारा है। उग्रवाद को कदम कदम पर तुमने ही ललकारा है। अदम्य साहस शक्ति के आगे दुश्मन हरदम हारा है। वतन तुम्हारा कर्जदार है। वतन तुम्हारा कर्जदार है। जनता ये स्वीकारती। धन्य हो गई वीर सैनिकों तुमसे माता भारती। भारत का जन जन पुलकित हो आज उतारे आरती। धन्य हो गई वीर सैनिकों तुमसे माता भारती। वाकई में उम्दा पंक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं हृदय के अंतरंग को छू जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, काव्य शिरोमणि सम्मानीय श्री सत्तन गुरु जी के पास लौटते हैं। सत्तन जी, किस तरह से आप अलग अलग अंदाज में जो एक काव्य रस की एक महफिल बांध देते हैं, आज दर्शक आपको देख रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस का मौका है, किस तरह से आप देश के अलग अलग हालातों पर आपने अलग अलग अपनी राय रखी। अब काव्य रस के जरिए आपको क्या लगता है कि जो संदेश मूल रूप से समाज तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा? संदेश तो समाज तक कविता पहुंचाती ही है। जी जी बिल्कुल। कविता की परख तो सोने से ज्यादा की जाती है। सोने को जिस तरीके से परखा जाता है उसी तरीके से कविता को भी परखा जाता है। सोना खदान में निकलता है तो उसे मार पड़ती है घनों की। उसे तपाया जाता है, जलाया जाता है। कविता का भी एक कविता शब्द है, फिर उसका अर्थ है, शब्दार्थ है, फिर उस शब्दार्थ के बाद उसका भावार्थ है, फिर उसके बाद उसका लक्ष्यार्थ है, फिर उसका गूढ़ार्थ है, और फिर उसकी ध्वनि पर विचार किया जाता है। 6 कसौटियों पर कविता को कसा जाता है। आज के इस वातावरण में माता भारती माता भारती माता भारती करते करते हम आघाते ली ये देश को भारत माता की जय के नाम से पुकारते हैं, और हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई सहनीय है, वो असहनीय है, अशोभन है, लांछना के योग्य है। हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। एक लड़की ने मुझसे सवाल किया कि सत्तन भाई आओ मेरे साथ, बिल्कुल सत्तन भाई आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं, कितनी पावनता समाज में बिखरी हुई विचित्र बताऊं। घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं कुछ रावण, कुछ कीचक, कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए। धर्मशास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूँ। धर्मशास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूँ। मैं नारी हूँ, पौरुष का पावन लेखा हूँ, पर यहीं छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहीं छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले। चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले। चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले। घर से अध्ययनशाला तक पीछा करते हैं, सबके सब कहते हैं मुझ पर ही मरते हैं। अरे दिखा न मुझको कोई लाज बचाने वाला, लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। राम कृष्ण गौतम गांधी की पावन धरती युग के नए कीर्तिमानों को चित्रित करती। ये मेरे हमवतन हम सफर मेरे भाई चौराहों पर नायक जैसे दिए दिखाई, और खल नायक का रोल अदा करते रहते हैं। गौरववान संस्कृति को करते रहते हैं। तुम कवि हो जी जी, तरुणाई का गौरव गाते हो। तुम कवि हो, तरुणाई का गौरव गाते हो, यौवन की उस गौरव को दोहराते हो। तो मेरी इस पीड़ा को भी तुम अपना स्वर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया, बिल्कुल कुछ तो उत्तर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया, कुछ तो उत्तर दो। संविधान की बेटी आजादी मुझसे ऐसा बोली थी। जी जी बिल्कुल।
प्रजातंत्र की बेटी, संविधान की बेटी, आजादी मुझसे ऐसा बोली थी। तरल तरल आंखों से उसने अपनी मनोव्यथा खोली थी। जी, जी। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सका, नहीं दे सका, नहीं दे सका। तरुणाई पर उड़ते छींटे नहीं सह सका, नहीं सह सका, नहीं सह सका। लेकिन सुनने वालों, बिल्कुल, बैठ घरों में सुनने वालों, तुम सब मिलकर यदि हाँ कर दो तो मैं उसको अपना स्वर दूं, और या फिर मुझे बता दो जी, उसको क्या उत्तर दूं। क्या बात, क्या उत्तर। बहुत बढ़िया। वाकई में एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है पूरा का पूरा काव्य जगत, और कविता के जरिए कहीं ना कहीं जन क्रांति का आगाज यहाँ पर हमारे साथ सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद मेहमानों ने किया है। लगता है कि अब तो जन क्रांति आकर रहेगी, और सरकार सरकार और सरकार, कब तक ये सरकार राज, कब आएगा जनराज। वाकई में जनराज के आने की जरूरत है, और जन क्रांति के आगाज की दरकार यहाँ पर अब महसूस की जाने लगी है। वापस एक बार प्रोफेसर पलोट साहब के पास लौटते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने अंतराल से पहले महंगाई के मुद्दे को बड़ी ही गहराई से छुआ था। अब आप कौन से मुद्दे को छूने वाले हैं, और किस तरह से व्यंग रास कहीं ना कहीं काव्य रास के जरिए जो है रचने वाले हैं? मैं अब जी, रिश्तों पर लौटता हूँ। जी, जी, आदरणीय कैलाश जी जैन साहब ने और फिर बाद में परम श्रद्धेय गुरु महाराज सत्तन जी ने जिस भारत माता का जिक्र किया, वहां से बात की शुरुआत की। मेरा ये मानना है कि यदि भारत यानी हमारा मुल्क यानी हमारा देश हमारी माता है, तो मेरा दूसरा ये मानना है कि हमारा संविधान, जो गणतंत्र दिवस जिसके लिए मनाया जा रहा है, वो संविधान हमारा पिता है। जी, जी। और माता और पिता जिस तरह से किसी शिशु की जी, जी, पूरी तरह से सेवा करते हैं, देखरेख करते हैं, उसको सुसंस्कारित बनाते हैं, जी, उसको सुसभ्य बनाते हैं और समाज में खड़े होने लायक उसमें आचरण देते हैं, जी, उस तरह से मैं वो रिश्तों पर आकर पिता बनकर कोई संविधान किसी बच्चे की कैसे देखरेख करता है, या एक पिता के विषय को लेकर मैं कविता करना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी में पिता की जो भूमिका है, जो महत्ता है, या पिता का जो कार्य है, वो किसी बच्चे को किस तरह से तैयार करने वाला होता है। जी, जी। उस पिता विषय को लेकर एक कविता भी यहाँ करना चाहता हूँ जी, कि बिल्कुल। स्वागत है। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। अरे बचपन की मस्ती में सस्ती थी टॉफी, और गलतियों पे हर बार मिलती थी माफी। तोड़ी थी पट्टी और फाड़ा पहाड़ा, डांटा जब माँ ने उन्हें ही लताड़ा। खेलने को कंचे जब हम घर से जाते, दुकानों पर पैसे पिताजी चुकाते। मेले में जिद्दी पर झूला झुलाया, और डपटा उसे था जिसने भी रुलाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। और ये नीला गगन है, ये बगिया चमन है, समझाया हमको ये बहती पवन है। पहाड़ों पर झरना, पारे का बिखरना, भूत नहीं होता तुम इससे ना डरना। उत्साह हमारा वो पल पल बढ़ाते, गिन गिन कर एक एक सीढ़ी चढ़ाते। उंगली पकड़कर था चलना सिखाया, चूबे ना कंकर मेरी भोली सिकाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। क्या पढ़ना था हमको, कब स्कूल था जाना, शैतानी को नादानी उन्होंने ही माना। खेल खेल में ज्ञान की बातें बताते, बाधाओं में वीरता की कहानी सुनाते। अरे नूर हमको आंखों का उन्होंने बनाया, दिल के झरोके में हमको बसाया। प्यासे थे हम तब था पानी पिलाया, और तृष्णा बुझाने को खाना खिलाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, इसे तुम न छूना, नशे की ये लत है। ये दृष्टि बुरी है, ये सृष्टि खरी है, ईमान रखना तिजोरी भरी है। चरण आचरण के बताते थे हमको, दुख होता सम्मुख
भगाते थे गम को। उपकार नेकी का दरिया दिखाया और वाणी में नम्रता का अमृत पिलाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। हम मायूस होते वो बनते सहारा, दिल जीत लेते वो गम उनसे हारा। त्योहारों पर खुशियां उन्हीं से थी पाई, फोड़े पटाखे और खाई मिठाई। होली पर रंगीन पिचकारी लाते, दिवाली पर कपड़े नए वो सिलवाते। ठोकर से ठाकुर उन्होंने बनाया, सदमार्ग पर चलने का तरीका सिखाया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने है पाया। संकट कटे थे मिटे सारे दुर्गुण, उनसे ही पाए हजारों ये सद्गुण। मोह में हमारे कवच बन खड़े थे और संतान खातिर अपनों से लड़े थे। आंखों में उनकी ये सपना था देखा, वो बन गए मेरी किस्मत की रेखा। गम और खुशी में गले से लगाया, घबराना मत साथ अपना बताया। उनसे ही खुशियां वो मस्तक का साया, पिता से ही हर सुख हमने पाया। और अंतिम 10 पंक्तियां मेरी दृष्टि में पिता क्या है? जी जी, एक कवि की दृष्टि में पिता क्या है? पिता है तो दुनिया सुहानी हमारी, पिता संग बीती कहानी ये सारी। पिता बनकर साहस ये संदेश देते, पिता से ही तत्वों के अवशेष लेते। पिता बंधु बांधव ये संसार सारा, पिता बनते शक्ति हमारा सहारा। पिता की ही भक्ति है दुनिया में प्यारी, पिता जैसी ताकत है सृष्टि में न्यारी। पिता जिनके होते हैं वो ही सुखी है, पिता बिन ये बच्चे जगत में दुखी है। पिता का दुनिया में सब करो ऊंचा नाम, और पिता के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। वाह वाह, लाजवाब पंक्तियां हैं और वाकई में जीवन का एक सार छुपा है इन पंक्तियों के पीछे। भारत माता को नमन और गणतंत्र दिवस की इस बेला पर पिता क्या है, पितृ की भूमिका क्या है, इसको भली भांति यहाँ पर काव्य रस के जरिए अभिव्यक्त किया प्रोफेसर पलोर साहब ने। फिर लौटते हैं काव्य शिरोमणि आदरणीय श्री सत्तन गुरु जी के पास। सत्तन जी, भारत माता को नमन और पितृ पुरुष को नमन, अब आपको क्या लगता है भारत देश या कहा जाए नौजवान क्या करे कि जनक्रांति आ जाए? और ये जो सियासत का खेल है, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये नेता ही ले डुबाई, तो ये कहाँ पर अब इस कहीं ना कहीं लहरों से बचने की कवायद जो है काव्य रस करना चाहेगा कविता के जरिए? कविता तो फिर आवाहन ही करेगी। जी जी, आजकल साहित्य के मैदानों में राष्ट्र वंदना कम होती, जी जी जी, चुटकुलेबाजी ज्यादा होती। तब ऐसा लगता है कि कविता की नाव पे चुटकुला सवार है, ये भी उपकार है और ये एक व्यापार है। जी जी बिल्कुल है? तो इस व्यापार के बीच में फंसी हुई जो हमारी राष्ट्रभक्ति है, जी जी, उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि हम तो अपमान उठाने को हुए हैं पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। बैठे हैं जी, न्यायासन पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और किसी बात की चर्चा नहीं है। और जब निकल करके आता है तो भ्रष्टाचार निकल करके आता है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपमान उठाने को हुए हैं पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आड़ में तुमने सदा अछूती बाजी मारी। तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए, माँ का श्रृंगार नोच खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है, तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी, तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं? जी बिल्कुल, आप तो स्वर्ग से आए खुदा के बंदे हैं, पर इन आँख वालों का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशाल ची संबंध है। इन आँख वालों की बात का मुझे यकीन नहीं, वोट दिए जी जी, इन आँख वालों की बात का मुझे यकीन नहीं, यकीन तुम पे है। जी बिल्कुल, तुम बतलाओ, कौम के आगेवान वक्त की मशाल हो तुम, फिर अंधेरा ही अंधेरा है क्यों कुछ समझाओ। आप उद्घाषणों और भाषणों के रसिया हो, तो भरी सभा में प्रश्नों के जवाब दो हमको। अब न बहलाए से बहलेंगे ये नंगे भूखे, जी जी, अब न बहलाए से बहलेंगे ये भूखी जनता। भूखे नंगे पहरेदारों, जी,
वतन का सब हिसाब दो हमको। वाह, बिल्कुल वाह, बिल्कुल। वाह। पहरेदारों वतन का सब हिसाब दो हमको, क्योंकि राघव का तप जिसकी रग में रमा है, राघव का तप, राघव का तप जिसकी रग में रमा है, श्री कृष्ण जैसी जलाई क्षमा है, गीता श्री की जलाई क्षमा है, जी, जी। पर छलकते हैं अब आंसू जिसके नयन से, वही भारती है, वही अपनी माँ है, वाह, क्या वही बात है। भारती है। छलकते हैं आंसू अब जिसके नयन से, वही भारती है, वही अपनी माँ है, वही भारती है, वही अपनी माँ है। जलाओ न छाती उसे अब बचाओ, बहुत नोच खाया है कुछ तो लजाओ। सगे पूत, जी जी बिल्कुल। सगे पूत बापू के हो तुम बोलो, इस अंधेरे उजाले का कुछ भेद खोलो। जी, जी। क्यों घबरा के इंसान डाय जाल पीता, क्यों रेलों की पटरी पे जाकर के सोता, बिल्कुल। क्यों मरता गरीबा लगा करके फंदा, कमाता है कोई क्यों लाखों का चंदा, अभी तक सहा है बिल्कुल पर अब ना सहेंगे, खड़े हो के फांसी पे भी हम कहेंगे कि राघव का तप जिसकी रग में रमा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गीता सरी की जलाई क्षमा है, छलकते हैं अब आंसू जिसके नयन से, जी, जी। वही भारती है, बिल्कुल, वही अपनी माँ है, वाकई में, वही अपनी माँ है। वाकई में दिल को छू जाती हैं ये पंक्तियां। और सत्तन गुरु जी ने बड़े ही चुटीले अंदाज में जिस तरह से लगातार वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, अब एक गहराई का गोता भी यहाँ पर दर्शकों को लगाने का मौका दिया है। वीर रस का थोड़ा सा रंग और ले लेते हैं और फिर लौटते हैं कविराज श्री कैलाश जैन साहब के पास। कैलाश जी, कौन से वीर रस की कविता के जरिए आपने जिस तरह से कहा कि दुश्मन देश ने जब जब हिंदुस्तान की सरहदों पर हमला किया है तो खून खौला है, और नौजवान कहा जाए जो सैनिक है उसके ढांढस के लिए, उसके हौसले के लिए नौजवान की आवाज भी बुलंद हुई है, वीर रस का कौन सा रंग अब आपके पास है? इस देश को जी। चेतना देने का और इस देश को एक नई क्रांति जी जिसने दी है वो नारा है वंदे मातरम, माँ को नमन करने का। जी कुछ पंक्तियां मैं जी। देता हूँ, जी उसमें एकता और विश्वास की बात है। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भारत की धरा भारत का गगन बोले, यह राष्ट्र मंत्र जन जन का मन बोले। बोले अजान, बोले अजान मंदिर का गान बोले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और एक दृश्य है कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब जी जी सीने खंजर से चाक हुए पर क्रांतिवीर बोले। फांसी का फंदा चूम चूम कर हिंद वीर बोले। बोले सुभाष अशफाक और भगत आजाद यही बोले। दे देंगे जान, दे देंगे जान, गाएंगे गान वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और देश को आगे बढ़ाने के लिए जी, जिन युवाओं की बात हो रही थी उन युवाओं के प्रतीक लेकर के चार पंक्तियां मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। अंतिम रूप से चार पंक्तियां आपको दे रहा हूं जी। कि अर्जुन को धनुष उठा चलना होगा फिर से रण में। कान्हा को गाना होगी गीता फिर से जन जन में। तो बंसी की तान गाएगी गान वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम ये शब्द ही अपने आप में ऊर्जा का संचार कर जाता है और देशभक्ति की भावना हमारी रगों में कहीं ना कहीं दौड़ने लगती है और दिलो जान में हिचकोले लेने लगती है। प्रोफेसर साहब के पास फिर लौटते हैं और जाते जाते जिस तरह से उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अब क्या संदेश वो जनता को यहाँ पर देंगे और गणतंत्र के मौके पर ये जो काव्यरस की चौपाल यहाँ पर सजी है इसे विराम दे। इससे पहले सीधे चलते हैं प्रोफेसर पलोड साहब के पास और किस तरह से वो पूरी काव्यरस के जरिए अब
यहाँ पर बेबाकी से अपना संदेश देने वाले हैं प्रोफेसर साहब? मैं तो सिर्फ जी उसी बात को पुनः यहाँ रखना चाहता हूँ, अंतिम बहुत संक्षिप्त पंक्तियों के साथ कि कविता क्या है। जी बिल्कुल। कविता कागज पर उकेरा हुआ विचार है। जी। कविता समाज पर किया गया उपकार है। कविता उपासना है, व्यथा है, कथा है, सार है। कविता रस, छंद और अलंकार है। कविता दिलों से दिलों को जोड़ने वाला तार है। कविता सर्वस्व है, विराट है, संसार है। कविता इन कवियों के पास अपार है, इसीलिए कविता से हमको बेहद प्यार है। वाह वाह। इसीलिए कविता से, और एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात को, अपनी पंक्तियों को समाप्त करना चाहता हूँ कि कवि की कपोल पोल खोल देती बोल कर, कवि की कपोल पोल खोल देती बोल कर, ओज में वाणी गीत गाती डोल डोल कर। मंच और माइक तो कवि के हैं हथियार, मुख से निकलते हैं शब्द तोल तोल कर। कि कवि गीत चुनता है, जो भी उसे सुनता है, हमने पिरोई माला माणिक टटोल कर। श्रोताओं की आत्मा को गुदगुदाता है कवि, तालियां बजाते तब सब दिल खोल कर, तालियां बजाते तब सब दिल खोल कर। वाकई में प्रोफेसर पलोर साहब ने जाते जाते गणतंत्र दिवस की इस बेला पर एक गहरा संदेश देने की कोशिश की है। कविता जहां से शुरू होती है, कविता वहीं पर आकर खत्म होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सत्तन गुरु जी की। सत्तन जी, बेबाक अंदाज में किस तरह से जनता के लिए अलग अलग आपने पढ़ाव काव्य रस के दिखाए, अलग अलग समस्याओं पर आपने ध्यान इंगित किया। अब इस गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, और काव्य रस के जरिए जो आपका चिंतन और मनन है उसे कैसे आप अभिव्यक्त करेंगे? उबाल जो है रक्त में। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर हमारे मित्र जी श्याम जी ने कहा था युवाओं को, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, राजनेताओं से क्या कहें, तुम चाहे जिस भी दल के हो किंतु राष्ट्र से बड़े नहीं हो। जी बिल्कुल। तुम चाहे जिस भी दल के हो किंतु राष्ट्र से बड़े नहीं हो। संसद में जाकर बैठे हो, राष्ट्र गानित खड़े नहीं हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता का विश्वास खो चुके एक थैली के चट्टे बट्टे, कालिख पोत गए थे तुम पर केवल 4-5 मरघटे। हम जीवन को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर हमारी जो स्थितियां हैं वो हमसे क्या कहना चाहती हैं और हम उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारी अपेक्षाएं क्या है राष्ट्र से, समाज से और कवि से? आप हमें बुला करके बिठा रहे हैं गणतंत्र के संदर्भ में, हमसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं का इजहार करो। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। जी बिल्कुल। देशद्रोहियों का, दुश्मनों का, आतंकियों के धड़ से सर उछालते चले चलो। स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो। स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो और सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो। आ गया है वक्त जागते रहो, आ गया है वक्त जागते रहो, न सोइए, रक्त से हमलावरों के अपने शस्त्र धोइए। दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए। प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए। जागते रहो जवान, बिल्कुल, अपनी राइफल को तान। क्या बात है। राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो। राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो। उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। इस गणतंत्र पर इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि देश में प्रगति की लाक्षणिकता है, शिवत्र को आरोपित करने का भाव है, लेकिन निर्माणों का उपहास, बिल्कुल निर्माणों का उपहास, नियम जग का, जगह से हौसला पस्त नहीं होगा। यह अपनी अटल साधना का सूरज हो गया उदय, अब अस्त नहीं होगा। अब अस्त नहीं होगा, अब अस्त नहीं।
वाकई में उम्दा पंक्तियों के साथ इस काव्य रस की चौपाल को यहाँ विराम दिया है आदरणीय कविराज श्री सत्तन गुरु जी ने। जिस तरह से सिटी न्यूज के खास पेशकश न्यूज ऑफ द डे में हमने कोशिश की, ये शब्दों की महिमा है और पंक्तियों की रेलम पेलम है जो कहीं ना कहीं अपने अनूठे अंदाज में कई गहरे संदेश हमें दे जाती है और जन क्रांति की जो दरकार महसूस होती है उसकी आगाज, उसकी दस्तक की ओर कहीं ना कहीं ध्यान इंगित कर जाती है। ये एक महज कोशिश थी यहाँ पर कि किस तरह से काव्य जगत अपनी तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर अभिव्यक्त करता है और देश की मूल समस्याएं, खासतौर पर जनमानस से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर क्या कहते हैं कविराज, उसे आप तक पहुंचाने की एक कोशिश भरती। सिटी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे। हम तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले आदरणीय श्री सत्तन गुरु जी का हम आप शुक्रिया अदा करेंगे जो अल्प निवेदन पर यहाँ हाजिर हुए और बड़े ही अनूठे अंदाज में अपनी कविता को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया और एक गहरा संदेश बातों ही बातों में दिया। हम शुक्रिया अदा करेंगे कविराज श्री आदरणीय कैलाश जैन साहब का जो कि यहाँ पर हाजिर हुए और बड़े ही वीर रस के रंग में रंगे हुए उन्होंने कई यहाँ पर संदेश जनता को, दर्शकों तक दिए। प्रोफेसर पलोर साहब का भी हम धन्यवाद अदा करेंगे जो यहाँ पर हाजिर हुए और जनता को वाकिफ कराया उन मूलभूत समस्याओं से, उन मुद्दों को भी छुआ जो सीधे जनता से सरोकार रखती है। उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस की बेला पर सिटी न्यूज की यह कोशिश आपको पसंद आई होगी। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।